अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको उर्दू में लेसन 3 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता गुजरे हैं, जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में मदद करी और अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से हमें आज़ादी दिलाई। इस लेसन में आपको उन्हीं के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप उनके बारे में अच्छी तरीके से जान सकें। काठियावाड़ हिंदुस्तान के दक्षिण पश्चिम का एक इलाका है। इसमें पोरबंदर गुजरात नाम के मकाम पर एक हस्ती ने जन्म लिया, जिसने हिंदुस्तान की तारीख ही बदल डाली। इस हस्ती का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। यही अजीम हस्ती आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुई। गांधी जी 2 अक्टूबर 1969 को एक मौजूद ख़ानदान में पैदा हुए। जब उनकी उम्र 29 साल हुई तो वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और 1891 में एक बैरिस्टर बनकर वापस आए। जनूबी अफ्रीका में बसने वाले हिंदुस्तानियों की हालत उस वक्त बहुत बुरी थी। उनकी बस्तियां तक अलग ख़राब इलाकों में थीं। उन्हें रेलगाड़ी के डिपो से निकाल दिया जाता था। उन्हें वोट देने का हक भी नहीं दिया गया था। गर्ज उनके साथ हर किस्म की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की जाती थी। गांधी जी को अफ्रीका के एक हिंदुस्तानी ने एक मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका बुलाया। गांधी जी वहां पहुंचे तो हिंदुस्तानियों के साथ ज़्यादतियों के दुख देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हमवतनों की पूरी तरह मदद करने का फ़ैसला किया। वो अफ्रीका में ही रहने लगे और हिंदुस्तानियों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थीं उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तहरीक शुरू की और उसका नाम सत्याग्रह रखा। आखिरकार जनूबी अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा और उनका रवैया हिंदुस्तानियों के साथ बहुत कुछ सुधर गया। 1914 में पहली जंग अजीम छिड़ गई। गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ देने का फ़ैसला किया। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने फ़ौजी भर्ती में हिस्सा लिया और इंग्लिस्तान गए। लड़ाई जारी थी कि वो हिंदुस्तान लौट आए। जनूबी अफ्रीका में गांधी जी की बड़ी इज्जत की जाती थी। वो हिंदुस्तान लौटे तो कांग्रेस के बड़े लीडरों के में शुमार किए जाने लगे। पहली जंग अजीम के ही ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तानियों से स्वराज देने का वादा किया था। जंग ख़त्म होने के बाद वो उस वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि ऐसे कानून बनाए जो हिंदुस्तानियों की रही सही आज़ादी को भी कुचलते थे। इस पर गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ सत्याग्रह करने की ठानी। अब गांधी जी मुल्क के सबसे बड़े लीडर थे। सारा मुल्क गांधी जी के सत्याग्रह का साथ देने को तैयार हो गया। सत्याग्रह शुरू करने से पहले गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को बताया था कि उन्हें इस तहरीक में पूरी तरह अहिंसा यानी कि बिना लड़ाई किए हुए, खून खराबा किए हुए अहिंसा के असूल पर चलना है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सभी एकता रखेंगे। ब्रिटिश हुकूमत से किसी तरह का ताउन नहीं लिया जाएगा, ताउन यानी कि हेल्प। उन्होंने विदेशी माल का बायकाट करने के लिए हिदायत की, विदेशी यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ का। सब लोग हाथ का बना कपड़ा पहने और छूत छात को ख़त्म करें। गांधी जी की बातों का मुल्क के लोगों का बड़ा असर पड़ा और सारा मुल्क जाग गया। हिंदुस्तानियों के दिल से अंग्रेज़ों का खौफ निकल गया। इस तहरीक में 30,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी जेलों में गए और सैकड़ों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। 1930 में मुकम्मल स्वराज हासिल करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। इस तहरीक में तकरीबन 1 लाख हिंदुस्तानी जेलों में गए। कुछ शहरों में बहुत से लोग अंग्रेज़ी फ़ौज की बंदूकों से निकली गोलियां खाकर शहीद हो गए। आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत को गांधी जी से समझौता करना पड़ा। हिंदुस्तानियों के मुतालबात यानी कि जो उनकी ज़रूरतें थीं, हिंदुस्तानियों के मुतालबात पर गौर करने के लिए लंदन में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। गांधी जी ने इस कॉन्फ्रेंस में भी हिंदुस्तानियों की आज़ादी की बात रखी, मगर ये मांग पूरी ना हो सकी और गांधी जी ने वतन वापस आकर आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी। इसी वक्त गांधी जी ने छूत-छात के ख़ात्मे के लिए सारे मुल्क का दौरा किया और वो अछूतों को बराबरी का दर्जा देना चाहते थे। उन्होंने ऐसे लोगों को हरिजन कहना शुरू किया। उन लोगों के लिए गांधी जी ने चंदा किया और काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर। 1939 में दूसरी आलमी जंग छिड़ गई। इस बार गांधी जी ने तय कर लिया था कि वो ब्रिटिश हुकूमत का साथ नहीं देंगे।
उन्होंने अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ो का नारा बुलंद किया। इस पर गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे लीडर जेलों में बंद कर दिए गए। एक बार फिर सारे मुल्क में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक शुरू हो गई। ये 1942 की तहरीक के नाम से मशहूर है। आखिर में ब्रिटिश सरकार गांधी जी का मुतालबा कबूल करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हो गया। मुल्क में हिंदुस्तानियों की हुकूमत कायम हुई और गांधी जी ने आज़ादी का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया। गांधी जी की तालीम थी कि सभी मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, सच और अहिंसा का रास्ता अख्तियार करें। लेकिन मुल्क के कुछ बुरे लोगों को गांधी जी की ये बातें अच्छी ना लगी। एक दिन शाम को अपनी प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे कि नाथूराम गोडसे नाम के एक जालिम शख्स ने गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। ये ज़बरदस्त हादसा 30 जनवरी 1948 को पेश आया। सारा मुल्क रंज व गम में डूब गया और फिर दुनिया भर में उनकी मौत का शोक मनाया गया। दिल्ली में जमुना नदी के किनारे राजघाट पर गांधी जी की आखिरी रस्म अदा की गई और वहीं उनकी समाधि बना दी गई। आज भी अमीर गरीब मुल्क व बैरून मुल्क के बहुत से लोग इस समाधि में अक़ीदत के साथ फूल चढ़ाते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तान की तारीख बदल डाली। उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के असूलों पर चलकर मुल्क को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाया। इसलिए हम सब उन्हें बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। ऐसी हस्तियाँ सदियों में पैदा होती हैं। ये आपका लेसन मैंने पढ़ा दिया है पूरा और उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप दोबारा ध्यान से देखें, पढ़ें और इस लेसन के मुताबिक आप इसके वर्ड्स मीनिंग करें। जो भी मैं वर्क दे रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी में करें। अल्लाह हाफ़िज़।